श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 3 भाग 6। भगवान कहते हैं, आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का कल्याण होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री शरीर आदि से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार-बार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति अंतःकरण में निरंतर रहा करती है। इसलिए भगवान सततम असक्तः पदों से निरंतर आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है, ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए, उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए। ऐसा उपर्युक्त पदों का अभाव है। कर्तव्य कर्म का पालन करने में सब स्वतंत्र और समर्थ हैं, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास आदत हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है। अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं। अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। विशेष बात, जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है, और जब वह यहाँ से जाता है तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है। इस सीधी सादी बात से यह सहज ही सिद्ध होता है कि
शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, अपनी मानकर घर ले जाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम अर्थात सेवा करने के लिए ही मिली है, अपनी मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता और उत्साह पूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए। इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और योग परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग ही मानव वेतन है। संसार साधन का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं। सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्म तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती। परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाएं, पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्युत और बढ़ती है। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है, तब वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्म योगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसे दूसरों की सेवा में उन्हीं की मानकर लगाता है। अतः वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्म योगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है। साधारण मनुष्य आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है और कर्म योगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्म योगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। मेले में स्वयं सेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते। अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती, कारण कि सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ नहीं चाहा। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है और किसी से मान बढ़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसार की याद नहीं आती। वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। मैं आपका मित्र सारंग। शेष भाग अगले धारावाहिक में।